कौम लूत जिसने ऐसी बुराई ईजाद की जो उनसे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं की, ऐसी बुराई जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती, इस कौम ने किया और उनका अंजाम किया हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक शुक्रगुजार है। आपके वालिद का नाम हुरून था जो अब इराक के कदीम शहर अलिफार में पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मस्जिद हुरून थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत को अपना बेटा बनाया था। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में अहल सौदों की रहनुमाई के लिए नबुव्वत के मनसब से नवाजे गए थे। जब वो बारिश की दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता था और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के सर मुबारक का निशान इस पत्थर पर रह जाता था जिस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम सोते थे। सिदू के आसपास 5 बहुत खूबसूरत शहर थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी। ये इलाका इंतहाई सरसब्ज़ और शादाब था और यहाँ पर बागबानी बहुत ज़्यादा थी, और ये इलाका ऑर्डन, शाम और इसराइल के दरमियान वाक़ था। वहाँ पर किस्म किस्म के अनाज, फल और मेवे बकसरत पैदा होते थे, और यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के लोग भी अपनी ज़रूरत के लिए उन बस्तियों में आते थे। लेकिन अहल सिदू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका ख्याल था कि उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले लोग उनके बच्चे नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि फलों, अनाज और सब्जियों पर उनका हक हो। एक दिन सदों के लोग जो उनके इलाके में आए हुए थे ये सोच और फिक्र में थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बूढ़े के भेस में उनकी मजलिस में आया और कहा कि अगर तुम चाहो उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो जैसा कि मैं कहता हूँ। लोगों ने इस अजनबी बूढ़े की बात को बहुत गौर से सुना और कहा कि मैं कल तुम्हें बताऊंगा कि इब्लीस एक खूबसूरत नौजवान के भेस में आया और औरतों के बजाय अपने मर्दों के साथ बुरा सलूक करना सिखाया कि अगर तुम अपनी बस्तियों में आने वाले लोगों से जान छुड़ाना चाहते हो तो ये करो। ऐसा करें कि जब भी कोई शख्स आपके इलाके में आए तो आप लोग ज़बरदस्ती इससे अपनी ख्वाहिश पूरी कराएं। इस तरह ये लोग इस कॉलोनी में आना छोड़ देंगे। ये बरादरी अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों को ख़राब करने का रिवाज बन चुकी है। यहाँ फहाशी है आम, सरदार रोसा हर तबके के हर घर में फैल चुके थे। ये लोग भरे जलसे में ये फोश हरकतें करते थे। ख़ास तौर पर अगर कोई खूबसूरत लड़का होता मुसाफिरों को तो ये लोग अपना शिकार बनाते हैं। तालमुद में लिखा है कि सादों के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो जालिम, धोखेबाज और बदकार लोग थे। उनके इलाके से कोई गरीब आदमी उनके इलाके से रोटी का टुकड़ा नहीं ले सकता था। वो इसके कपड़े उतार कर दरिया में दफन कर देते थे, जिसका दायरा कई मीलों तक फैला हुआ था। हज़रत लूत ने बदकिया कि इस मकरूफ़ेल से तौबा का हुक्म दिया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ क्यों जाते हो? सच्ची बात तो यह है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात लोगों को नसीहतें करते थे। दर हकीकत वो ये काम बड़े गुरूर से करते थे। हज़रत लूत की दी हुई नसीहत को भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए साफ साफ कह दिया कि अगर तुम इसी तरह हमारे बारे में बुरा भला कहते रहे और हमारे काम में मुदाखलत करते रहे तो फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। तो एक दिन खुद सिद्धू के लोगों ने अजाब इलाही का मुतालबा किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें आज तक इस बदतरीन फहश और शरारत की सज़ा नहीं दी थी। कास के बावजूद उन्होंने नरमी की, लेकिन जब एक दिन उन्होंने हज़रत लूत से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब लाओ, चुनांचे उन पर अजाब इलाही का फैसला हुआ। अल्लाह ताला ने अपने ख़ास फरिश्ते दुनिया की तरफ भेजे। ये फरिश्ते दरअसल थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन खूबसूरत 9 साला लड़कों को देखा तो उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी जमात में से कोई लोग उनको देखते हैं तो कौन जानता है कि वो हज़रत लूत की बीवी के साथ क्या सलूक करेंगे। इसका नाम वाला था, वो आपको नहीं मानती थी और काफिरों के साथ थी। तो इसने सिद्धू अहल को इत्तला दी कि ये सुनकर गांव के लोग मेहमान बनकर रह गए हैं। हज़रत लूत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये जमात मेरी उम्मत की ये लड़कियाँ तुम्हारे लिए हलाल और पाकीज़ा हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा न करो। क्या तुम में से कोई शरीफ आदमी नहीं? हज़रत लूत का कौल है कि इन लोगों ने तुमसे कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें तुम्हारी बेटियों की कोई ज़रूरत नहीं और तुम हमारी असल ख्वाहिश से वाकिफ़ हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस हद तक बुराइयों में मगन थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम दौड़ती हुई उनके घर की तरफ आई तो हज़रत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वो लोग एक कमरे में छुपे हुए थे और उनमें से कुछ घर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि वो ये सब देख रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई तो उन्होंने हकीकत बयान की और फरमाया,
लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग कभी अब तक नहीं पहुंच सकेंगे, अभी कुछ रातें बाकी हैं, लिहाजा आप अपने अहलो अयाल को साथ ले जाएं और आप में से कोई भी हजरत का दरवाजा न तोड़े। लूत अलैहिस्सलाम के घर के लोग बहुत गुस्से में थे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले और अपने बाजू के एक कोने से उन्हें मारा, जिससे उनकी आंखों में खून की शरियानें निकल आए, और ये खास अजाब उन लोगों पर नाजिल हुआ जो लोग बुरे इरादों से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए थे। वो हकीकत जानकर मुतमईन हो गए और रात को उनके घर चले गए। वो चला गया, इसकी बीवी भी इसके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो अपनी जमात की तरफ पलट गई और अपनी जमात के साथ जहन्नम में चली गई। जब सुबह हुई तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस गांव को सर से उखाड़ फेंका। वो इसे बाजुओं पर रखकर आसमान पर चढ़ गए, यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती में कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बांग की आवाज़ सुनी, फिर बस्ती को जमीन पर फेंक दिया। उन पर पत्थरों की बारिश हुई, हर पत्थर पर मरने वालों के नाम लिखे थे। जब ये पत्थर मारते थे तो उनके सर कांप जाते थे। सुबह सवेरे शुरू होने वाली ये अजियत इशराक तक पूरी बस्ती को मुतासिर करती थी। कौम लूत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। अल्लाह ने उन खूबसूरत बस्तियों को एक इंतहाई बदबूदार और काली झील में तब्दील कर दिया था, जिसका पानी दुनिया के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह के काम नहीं आता था। इसीलिए इसे बुहेरा मुर्दार कहा जाता है, जो कि इसराइल और ऑर्डन के दरमियान वाक़ है। इस शहर को 10 साल की तहकीक और तलाश के बाद मालूम हुआ कि इस शहर में जिंदगी बिल्कुल नहीं थी। शहर खत्म हो गया और खंडात के जब ये शहर तबाह हुआ, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, और यहाँ पर अहल सिद्दू के मुजस्समे जो कि पत्थर बन गए थे, आज भी क़यामत तक के लिए एक सबक है। यूरोपी बर आज़म की इजाज़त है और ये अमल काबिल फ़ख्र समझा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि तवाइफ़ों की इबादत सरासर खिलाफ फितरत है, जिसकी वजह से रवायात के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा। इब्लीस ने कहा, अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा अमल किया है जब एक आदमी दूसरे आदमी से ज़िना करे और औरत दूसरी औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करे। हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस शख्स पर लानत भेजे जो लूत अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर चले।